नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम आपके गोशगवार एक ऐसी बात करने वाले हैं जिससे आप पहले नावाकिफ़ हैं। यानी कि आज हम आपको एक वक़्त के मुजद्दिद, वक़्त के इमाम के बारे में बताने वाले हैं, और दूसरी तरफ हम बात ये करने वाले हैं कि शैतान के चंगुल से, उसके शर से इंसान को बचना चाहिए। और इसी बात में तीसरी बात ये है कि इंसान का पीर व मुर्शिद होना जो है वो ज़रूरी है। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा, आपने सारी ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत की तबलीग की, लोगों को शरीयत के बारे में बताया, मोहम्मद अरबी की शरीयत की हदायत दिखाई, उन्हें सिखाई। जब आपका वक्त नज़ा यानी मौत का वक़्त आया तो शैतान इंसानी भेस में आपके पास आया और आकर कहने लगा कि ए इमाम गज़ाली, मैंने सुना है तुमने सारी ज़िंदगी मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी में गुजारी, चिल्लों में गुजारी, मोहम्मद अरबी की शरीयत सिखाते हुए गुजारी। तो मुझे एक बात तो बताओ, तुम अपने खुदा को यक मानते हो, एक मानते हो, ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं है, ये मानते हो, इस पर कोई दलील दो। जब उसने ये बात की तो इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा, आप वक़्त के मुजद्दिद थे, वक़्त के इमाम थे, आपको अल्लाह ताला ने बड़ा इल्म दिया था, बड़ी निगाह भी दी थी। आपने उसे पहचान लिया और कहा, ऐ शैतान इबलीस, मुझे अल्लाह ने इल्म भी दिया लेकिन इल्म तेरे पास भी है, आखिर तू भी जन्नत में रहा है। तो कहा, मैं तुम्हें अपने खुदा के एक होने के दलील भी दूंगा और फिर साबित भी करके दूंगा। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा, आपने उसने सवाल किया कि आपका खुदा एक है, इस पर दलील दे। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने आपने दलील दी, उसने रद्द कर दी। आपने फिर दलील दी, उसने फिर रद्द कर दी। ऐसे तरह उलमाए किराम लिखते हैं कि 365 दलीलें दी, और बाज़ रवायात में आता है कि 400 दलीलें खुदा के एक होने पर दी। लेकिन शैतान के पास इल्म है, ये अपने इल्म की वजह से मरदूद हो गया। इसने अपने इल्म के साथ साथ आपकी सारी रवायात को जो है वो रद्द कर दिया। तो इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा, आपने कहा कि आप बड़े परेशान हो गया, तो आपने कहा कि मैं क्या करूं। इस वक्त आपके पीर जो है वो आपसे कोसों मील दूर बैठे हुए थे, और उलमाए किराम फरमाते हैं ये कोसों मील से मुराद पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर वो दोनों मुल्क में नहीं थे पीर और मुर्शिद, बल्कि मुरीद किसी और जगह था और पीर किसी और जगह था। और उलमाए किराम फरमाते हैं कि उनके दरमियान में शहर, गांव या मुल्कों का फासला नहीं, बल्कि बहुत सारे मुल्कों का फासला था। तो आपके पीर और मुर्शिद वज़ू फरमा रहे थे, आपने वहाँ बैठे ही आपने पानी लिया और वहाँ से बैठे ही फेंका, इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा पर आ गिरा। आपने कहा कि तू इस शैतान मरदूद को खुदा के एक होने पर दलील दे रहा है, तू ये इसे नहीं कह सकता कि मैं अपने खुदा को दलील के बगैर मानता हूँ। तो पता चला इस तरह के शैतान इस दौर में भी हैं, इबलीस, यजीद इस दौर में भी मौजूद हैं, जो हमें हमारी अपनी बातों में लाकर हमें मोहम्मद अरबी की शरीयत से दूर कर देते हैं, हमें हुजूर के दीन से दूर कर देते हैं। आखिरी वक्त हमें कलमा नहीं नसीब होता इन लोगों की वजह से। तो हमें चाहिए कि हमारा पीर व मुर्शिद भी हो, ताकि हम उसका दामन थाम लें, और हमें शैतान के चंगुल से भी बचना चाहिए। दुआ है अल्लाह खालिक कायनात हमें पीर व मुर्शिद अच्छा पकड़ने की तौफीक दे और शैतान के चंगुल से बचने की तौफीक दे। वमा अलैहि इल्लल बलाग।